मित्रों नमस्कार, जय श्री राधे कृष्णा। मित्रों आज है होलिका दहन, तो हम आपको सुना रहे हैं होलिका दहन से जुड़ी कहानी। मित्रों प्राचीन काल में एक राजा था हिरण्याकश्यप। तो हिरण्याकश्यप कहते हैं कि वो बहुत ही अहंकारी राजा था और उसके राज्य में कोई भगवान का नाम नहीं ले सकता था। उसने घोर प्रतिबंध लगा रखा था और जो ऐसा करता था तो वो उसे मौत की सज़ा देता था हिरण्याकश्यप। तो ऐसे दुष्ट इंसान के यहाँ कहते हैं, ऐसे पापी इंसान के यहाँ बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम प्रहलाद रखा। तो भक्त प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का भक्त था। बच्चा जो प्रहलाद तो थोड़ा थोड़ा बड़ा हुआ तो भी वो भगवान श्री हरि की भक्ति करता रहा। ऐसे में उसका पिता हिरण्याकश्यप जो उसका स्वयं विरोधी, क्योंकि भगवान का नाम कोई नहीं ले सकता था उसके राज्य में, तो ऐसा करते करते थोड़े दिन उसने देखा, अपने पुत्र को मना किया, उसका घोर विरोध किया। बच्चा नहीं माना, लेता रहा भगवान श्री हरि का नाम और उसके एवज में उसने अपने बच्चे को घोर यातनाएं दी। कहीं पहाड़ से ढकेला तो कहीं नदी में फेंका, तो कहीं समुंदर में, तो कहीं खाई में, तो कहीं जलते अंगारों पे, तो कहीं इस तरह करते करते उसने बहुत तकलीफ़ दी प्रहलाद को। मगर भक्त प्रहलाद अडिग थे अपने भक्ति में श्री हरि की। तो एक दिन हिरण्याकश्यप की बहन होलिका आई मिलने। तो होलिका ने जब देखा अपने भाई की समस्या तो उसने कहा, तुम क्यों परेशान होते हो, इसका उपाय है मेरे पास। तो हिरण्याकश्यप बड़ा खुश हुआ, बोला क्या? तो बोली ऐसा है, तुम थोड़ी लकड़ियों की व्यवस्था करो और उसमें अग्नि लगा देना और उसमें मैं बैठ जाऊंगी प्रहलाद को लेकर, और इस तरह से ये जल जाएगा और मैं बच जाऊंगी। और मैं बच जाऊंगी तो मुझे जो है ब्रह्मा जी ने एक चुनरी दी है, वस्त्र दिया है, जिसे ओढ़ने से अग्नि मेरा कुछ नहीं कर सकेगी। तो हिरण्याकश्यप ने कहा ठीक है। तो होलिका जो है अग्नि जलाई गई, खूब सारे राक्षस समुदाय के लोग इकट्ठा हुए। होलिका ने भक्त प्रहलाद को लेकर गोदी में बैठी और धू धू करके अग्नि जलने लगी। जो चुनरी थी, जो वस्त्र था, वो रक्षक, वो प्रहलाद को चारों तरफ से कवच बन के रक्षा करने लगा और होलिका जलने लगी। होलिका जलने लगी तो चिल्लाहट मच उठी और तेज तेज चिल्लाने चित्कार मच गई, बचाओ बचाओ। इतनी ही देर में होलिका भस्म हो गई, जलकर भस्म हो गई। तो बुराई ही है। तो अच्छाई पे जो त्यौहार होते हैं, बुराई से अच्छाई पे जो जीत होती है, तो ईश्वर ही है ना। तो भगवान भक्त वत्सल है, ईश्वर भक्त वत्सल है। प्रभु का नाम में इतनी महिमा है, प्रभु के नाम की इतनी महिमा है, ताकत है, और विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। तो हिरण्याकश्यप जो था वो तो उसका अहंकार तो नाश हुआ और इस प्रकार उसकी बहन होलिका जो है वो जल गई। तो ये जो होली का त्यौहार, होलिका दहन, इसी उपलक्ष्य में मनाया जाता है मित्रों। और भगवान नरसिंह जो खंभे से प्रकट हो गए थे भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए, आधा नर आधा सिंह, नरसिंह रूप में खंभे से प्रकट हो गए थे और तब उन्होंने हिरण्याकश्यप का वध किया था। बड़े बड़े नाखून थे, क्रोध में जलते हुए एकदम, क्योंकि उसका जो राक्षसों का अत्याचार बढ़ चुका था, हिरण्याकश्यप का अत्याचार बढ़ चुका था। तो भगवान श्री हरि खंभे से प्रकट होते हैं। जब प्रहलाद को खंभे में बांध देता है हिरण्याकश्यप, ये भी एक कथा। तो भगवान को जब प्रहलाद को खंभे में बांध देता है हिरण्याकश्यप और तलवार निकालता है, कहता है बहुत हो चुका, तू नहीं मानता है, आज तेरा वध मैं करूँगा। और अपने पुत्र का जैसे ही अब तलवार लेके वो गला काटने की कोशिश करता है,
वध करने की कोशिश करता है, भगवान नरसिंह खंबे से प्रकट हो जाते हैं और रुद्र रूप में प्रकट हुए भगवान नरसिंह, उनका मुख सिंह का और धड़ नर का, और बड़े बड़े नाखूनों से उन्होंने अपनी जंघा पे भगवान नरसिंह ने अपनी जंघा पर हिरण्याकश्यप को लिटाया और नाखून से उसका पूरा चीरते हुए उसका वध किया। और तब से भगवान नरसिंह की पूजा होली में, होलिका दहन भगवान नरसिंह की पूजा होती है। और भगवान विष्णु के ही रूप और भक्त प्रहलाद की जय जयकार होती है। तो भक्त और भगवान की जय हो। तो इस प्रकार ये होली का त्यौहार हमारा मनाया जाता है। होली का त्यौहार देश ही नहीं विदेशों में भी मनाया जाता है। और बुराई से अच्छाई की जीत जो हुई, तो अहंकार का नाश हुआ और बुराई पे अच्छाई की जीत, इस तरह से जो है वध हुआ हिरण्याकश्यप का, उसका अहंकार नाश हुआ। और भक्त प्रहलाद, आज उनकी भी पूजा होती है भगवान नरसिंह के साथ। तो भक्तों का विशेष ध्यान रखते हैं भगवान नरसिंह, और भगवान नरसिंह की जो भी पूजा प्रार्थना करता है, सभी बाधाओं को दूर करने वाले भगवान नरसिंह नारायण।